नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल वर्मा। मैं पिछले 25 साल से ज्वेलरी मार्केट में काम कर रहा हूं। आज सुनार की सच्चाई सीरीज़ में हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो लगभग हर कस्टमर के मन में आता है। जब गोल्ड का रेट अलग से लिया जा रहा है तो मेकिंग चार्जेस इतने ज़्यादा क्यों होते हैं? क्या कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है या इसके पीछे कोई प्रैक्टिकल रीज़न भी होता है? आज हम इसी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। मेकिंग चार्जेस आखिर होता क्या है? सबसे पहले यह समझिए कि मेकिंग चार्जेस सिर्फ सोने का पैसा नहीं होता। यह उस ज्वेलरी को बनाने की पूरी प्रोसेस का खर्च होता है, जिसमें शामिल हो सकते हैं कारीगर की मेहनत, डिज़ाइनिंग, पॉलिशिंग, फिनिशिंग, स्टोन सेटिंग, क्वालिटी चेकिंग, पैकेजिंग। अब ज्वेलरी जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी उतनी मेकिंग अलग हो सकती है। समझने वाली बात क्या है? मेकिंग चार्जेस सिर्फ मजदूरी नहीं होती, ज्वेलरी को तैयार करने की पूरी प्रोसेस का हिस्सा होता है। अलग अलग ज्वेलरी में मेकिंग अलग अलग क्यों होती है? अब कई कस्टमर पूछते हैं, एक चैन की मेकिंग अलग क्यों है और एक ब्राइडल ज्वेलरी की मेकिंग अलग क्यों है? क्योंकि हर ज्वेलरी की मेहनत अलग होती है। कुछ मशीन से बनती हैं, कुछ हैंड फिनिशिंग से होती हैं, कुछ में कई दिन लग जाते हैं। इसलिए हर ज्वेलरी का मेकिंग स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। समझने वाली बात क्या है? हर ज्वेलरी सिर्फ वजन से नहीं, मेहनत से भी बनती है। बड़े शोरूमों में मेकिंग ज़्यादा क्यों लगती है? अब एक प्रैक्टिकल रियलिटी को समझते हैं। बड़े शोरूम्स या ब्रांड मेकिंग चार्जेस सिर्फ कारीगर की मेहनत को कवर नहीं करते। उसमें शोरूम कॉस्ट, स्टाफ ब्रांडिंग, पैकेजिंग, इन्वेंट्री होल्डिंग और एडवर्टाइजिंग जैसे खर्चे जुड़े हुए होते हैं। ऑनेस्टली ये हर बड़े बिजनेस मॉडल का हिस्सा होता है। इसलिए कई जगह कस्टमर को मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। समझने वाली बात क्या है? ब्रांड की ज्वेलरी की मेकिंग में सिर्फ कारीगर ही नहीं, पूरा शोरूम सिस्टम जुड़ा होता है, इसलिए वह महंगा होता है। लोकल ज्वेलर कई बार मेकिंग कैसे देता है, इसको समझिए। अब लोकल ज्वेलर की बात करें, हर लोकल ज्वेलर सस्ता हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन कई लोकल ज्वेलर्स का ओवरहेड कंपैरेटिवली कम होता है ब्रांड के मुकाबले। उनके पास करोड़ों की मार्केटिंग करने का खर्चा नहीं होता और उनका जो बिजनेस चल रहा होता है वो पुराने ट्रस्ट पर रेगुलर कस्टमर्स के साथ चल रहा होता है। इसी वजह से लोकल ज्वेलर्स कस्टमर को प्रैक्टिकल मेकिंग चार्जेस पर सामान दे पाते हैं। यह समझने वाली बात क्या है यहाँ? अच्छा लोकल ज्वेलर एडवर्टाइजमेंट में खर्चा नहीं करता, रिलेशनशिप पर खर्चा करता है, ट्रस्ट पर खर्चा करता है और वह सिर्फ मेहनत है उसकी। कस्टमर को क्या समझना चाहिए? अब सबसे ज़रूरी बात, कस्टमर क्या करे? सिर्फ गोल्ड रेट मत देखिए, मेकिंग अलग से समझिए। पूरा सामान पूछिए, मेकिंग के ग्राम का हिसाब पूछिए, परसेंटेज का हिसाब पूछिए। अगर कोई फिक्स चार्जेस हैं उसके बारे में पूछिए। पूरा बिल समझिए, उस बिल को कंपेयर कीजिए। सिर्फ कम रेट देखकर परचेज किया जाए ये भी समझदारी नहीं है। एडजस्टमेंट को समझिए, जो ऑफ़र दिए गए हैं उन ऑफ़र्स को प्रॉपर समझिए, कागज़ पर लिखवा कर समझिए। ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ गोल्ड रेट नहीं, फाइनल कैलकुलेशन देखना बहुत ज़रूरी है। मेरा उद्देश्य किसी ज्वेलर का या ब्रांड को गलत साबित करना नहीं है। मैं सिर्फ कस्टमर को ज्वेलरी प्राइसिंग का प्रैक्टिकल साइड समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ज्वेलरी में असली फ़ायदा अवेयरनेस से होता है। और याद रखिए, ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ डिज़ाइन मत देखिए, पूरा हिसाब समझिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्वर्ण सारथी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आप वहाँ से भी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। मैं अगले एपिसोड के साथ फिर आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।